गोवर्धन की एक सखी तो कथा में सुनकर के गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे। कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजा लियो और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकालो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती और ठाकुर जी को दिखा कहती, धोरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला, लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, मई मेरो घर है और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरो मटका, मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया और लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, मई मेरो घर है और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले ना पिटेंगे तो ना, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो नहीं जाऊंगा, तू चले तो चले। कुमनदास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा। बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठाकुर जी ने कुमनदास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुमनदास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा देखो, खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकल करके बाहर आ रहे हैं और आए करके कुमनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पाम लटकाए लिए बैठ गए और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुंभना। बोले जानो कहाँ को। बोले तू चल, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मई हवा को घर। कुमनदास जी बोले पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुमनदास जी ने दोनों पाम पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहाँ तो मुड़ जा, यहाँ तो मुड़ जा, सीधो चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर और छत से सीधे अंगना में पहुंचे, माँ देखी एक छींका पे मक्खन रखो। ठाकुर जी देख वो धरो। कुम्भना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुम्भनदास जी पाम धरे, छीका पकड़ लियो और छीका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुम्भनदास जी बोले जय जय, मैं हूँ आया हूँ संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर का मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो, बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्भन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्भनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल सो मक्खन मुख में जाते ही कुम्भनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्भनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी ए कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है के नीचे सरक रही। कुम्भनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्भनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुज नाथ की। बैठे हैं 2 बुझाते, छीको पकड़ रखो है। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्भनदास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। कुम्भनदास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए,
भावावेश में चले गए। अब कुंभनदास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुंभनदास जी नीचे को हेलने लगे। ठाकुर जो, ए कुंभना कहा कर रहा है, अरे कुंभना, अरे मैं गिर जाऊंगा कुंभना, ऐसा मत करे। कुंभनदास जी को कहां सुनाई दे, और इतने में ही कहावे कुंभनदास जी तो बेसुध है के नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरती जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुंभनदास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके माथे भाज गए, कुंभनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुंभनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुंभनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं। और जैसे ही देखे श्री कुंभनदास, ए बाबा, ए कुंभना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ है बाबा, तो शर्म नहीं है? अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो, जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकारती वह तू चुरावे आयो। तब कुंभनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। कुंभनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुए, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। कुंभनदास जी कह रहे हैं वो तो सो इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें? तब कुंभनदास जी कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर वे ते लाल गिरिधर वे तेरे ही हाथ बिकावत है। अरे सखी, तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतना प्रेम करें। 2 वजह से धोती पकड़ के बैठे हैं,